एवरीवन, टुडे आई डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पहले भी एनर्जी के बारे में जान चुके हैं कि व्हेन ये चार्ज प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी से यदि किसी पॉइंट तक आता है तो उसके लिए हम लोग वर्क डन फाइंड करना जान चुके हैं। तो बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। वो तो सिर्फ वर्क निकाले थे, जबकि उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं उसी को बस आज समझाना है। तो देखो, इनफाइनाइट पे कोई चार्ज है, वो यदि किसी पॉइंट पे आ रहा है, मेरे उधर से कहीं से आ रहा है, मान लो इस पॉइंट तक आया और यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज है इस टाइप से, तो यहाँ से हम लोग वर्क फाइंड कर चुके हैं। तो वर्क जो भी आया था, वर्क हम फाइंड किए थे, वो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो। फिर उससे से हमको मिल गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला था V, जो किसके बराबर मिला था, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R के बराबर मिला था। बिकॉज यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज होता था, टेस्ट चार्ज जो यहाँ से इधर आता था, टेस्ट चार्ज जो है सो कैंसिल हो जाता था एक दूसरे से। क्योंकि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वी नो ऑलरेडी दिस वन कि V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दिस वन। सो यहाँ से देखो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू Q0V, दिस वन। अब यही जो Q0V है, जो वर्क है हमारा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वो भी देख लो। क्योंकि देखो, यदि इस रिलेशन को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, पुट करो V का वैल्यू। तो इस जगह यदि वैल्यू पुट करें तो हमारे पास Q0 पहले से है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा V का वैल्यू क्या पुट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी उसको कंसिडर कर लेंगे। चलो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है Q डिवाइड बाई R। तो इसको यदि सब एक साथ लिखें, अच्छे से इसको एडजस्ट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q0 इंटू Q डिवाइड बाई R। ये चीज़ आया रिजल्ट, ये वर्क के बराबर आया। और हम लोग जानते हैं कि चार्ज आ कहाँ से रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट से। यहाँ से फोर्स कैसा हुआ था, नेगेटिव फोर्स हुआ था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी तब कह सकते हैं कि जब ये इधर से इधर जाता, राइट साइड पॉजिटिव वर्क करता, लेकिन वर्क नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव वर्क में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड पॉजिटिव वर्क इज द काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो हमको एनर्जी मिला, ये दिस वन वर्क जो मिला, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। सो हम लोग कह सकते हैं दिस वन वर्क इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है। अब नेगेटिव सो इसलिए नहीं करें क्योंकि आगे उसको कैलकुलेट किए थे तो नेगेटिव मेरा कैंसिल हो गया था। आप इंटीग्रेशन वगैरह सब किए थे तब वर्क हमारा निकला था, आप प्रीवियस लेक्चर में मेरा देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग ये वर्क, इसी वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल U से। यदि आप यहाँ पे रिजल्ट देखो तो U का वैल्यू फिर से एक बार लिख के दिखाऊं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट K लिख दो, K इज इक्वल्स टू Q0 Q डिवाइड बाई R मिला इतना। तो हम लोग क्लास 11th में रीड किए थे, एक रिलेशन याद करो, रिलेशन पढ़े थे कि वहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे, जहाँ पे लिखते थे कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस वन ME एंड MO डिवाइड बाय R। कुछ इस टाइप से रिलेशन था ये वाला। तो देखो दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। जहाँ पे G था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहाँ पे क्या है कूलम्ब्स कांस्टेंट। जहाँ पे मास ऑफ अर्थ था, या तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट जहाँ था वहाँ पे यहाँ टेस्ट चार्ज लिया, और जहाँ पे अर्थ था वहाँ पे एक चार्ज लिया। मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यहाँ भी है, यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास है। यहाँ भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। दिस वन इज द यूनिवर्स, ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्रीवियस क्लास 11th के कुछ रिलेशन से हमको रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखते हैं, यदि टेस्ट चार्ज ना हो करके हमारे पास सिर्फ चार्ज हो Q1 Q2 करके, तो वैसे कंडीशन में हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग फाइंड। तो मान लो हम दो सिस्टम के लिए डिस्कस करना चाह रहे हैं, फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी आप जान चुके हैं, U इक्वल टू KQ डिवाइड बाई KQ0 Q डिवाइड बाई R, सिंपल है ना। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको बहुत अच्छे समझ गए हैं तो यहाँ पे आगे और आसानी होगा आपको समझने में। तो देखो वी हैव टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम क्या है, देखो यहाँ पे मान लो दिस इज द Q1 चार्ज एंड दिस इज द Q2 चार्ज एंड दिस प्लेन, मान लो इस ग्राफ को एक एक्स एक्सिस से इधर वाई एक्सिस ले लिए हैं। दो चार्ज है हमारे पास कुछ टाइप से अवेलेबल। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेंगे R1, इट्स पोजीशन वेक्टर इज R2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो जाएगा इधर, दिस वन डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो क्या मिलेगा, R1 माइनस R2, या तो R1 माइनस R2, या तो R2 माइनस R1, जो भी मिले आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो।
डिपेंड करता है किस चार्ज से किस चार्ज की तरफ हम जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मिलता है R1 माइनस R2। ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है सारा, कि इसको लोगे तो इधर जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये R1 माइनस R2 मिलता है। तो आप इसको भी आप प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे समझ चुके हो, और क्लास 11th का ही कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये हमारा R1 माइनस R2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, R12, दिस वन, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना क्या है कि यहाँ से दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे क्या था, एक टेस्ट चार्ज था और एक सोर्स चार्ज था, Q0 और Q, दो चार्ज यहाँ भी था, तो यहाँ भी दो चार्ज है। डायरेक्ट फार्मूला इस पर पुट कर देंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ पे Q0 था यहाँ पे Q1 Q2 है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस है R1 माइनस R2, तो यहाँ डिस्टेंस लिख देंगे R1 माइनस R2, वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कैसे, इसका मैग्नीट्यूड इसलिए ले लिए क्योंकि R2 माइनस R1 भी होगा तब भी आपका काम बन जाएगा, R1 माइनस R2 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा हमेशा पॉजिटिव मिलता है, इसलिए आपको मैग्नीट्यूड लगा दी यहाँ पे। आप किसी भी तरह से इसको लिखो R1 माइनस R2, या तो R2 माइनस R1 लिखोगे तब भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस वन। आप इसको और एक इस तरह से भी लिख सकते हो, U इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस वन इज द पोटेंशियल एनर्जी अबाउट टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो दो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम लोग बहुत इजीली इसको निकाल चुके हैं। अब देखते हैं थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या इसका कैसे फाइंड करेंगे थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। तो थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, आपको अलग टाइप से थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट है। कुछ कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालना है तो देखना पड़ेगा कि कितना ट्रैक बन रहा है, वहाँ पे कितना डिस्टेंस बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना होता है। तो देखो यहाँ पे कितना है, फर्स्ट वन मान लेते हैं Q1 चार्ज, नेक्स्ट वन Q2, अनदर वन इज अ Q3, टोटल थ्री चार्जेज ओवर देयर। अब देखो इसको मान लें पोजीशन वेक्टर R1, इट्स पोजीशन वेक्टर इज R2, इट्स पोजीशन वेक्टर इज R3, तीनों का हमको पोजीशन वेक्टर मिल चुका है। अब क्या देखो, इसके बीच Q1 और Q2 के बीच में एक डिस्टेंस बनेगा, ये वाला, ठीक है। एक बनेगा Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस बनेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिखेंगे R1 माइनस R2 डिस्टेंस, इसके लिए लिखेंगे R2 माइनस R3 डिस्टेंस। लेकिन इसके साथ भी तो बन सकता है, Q1 से Q3 के बीच में भी तो हमारा एनर्जी जनरेट हो सकता है। तो दिस वन विल बी, ऐसे देखो यहाँ से यहाँ के बीच में भी निकलेगा हमारा ये जो दिस वन। हर एक पॉइंट को छोड़ना नहीं है सर, हर एक पॉइंट से यहाँ पे मिलता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, एनर्जी कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता किसी एक दूसरे चार्ज के लिए। इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं Q1 Q2 के साथ एक रिलेशन बना रहा है, एक Q1 Q3 के साथ रिलेशन बन रहा है, और Q2 Q3 के साथ रिलेशन बन रहा है। सो वी हैव टोटल थ्री पोटेंशियल एनर्जीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जीज। मतलब ये डिस्टेंस हो गया R1 माइनस R2, ये डिस्टेंस हो गया R2 माइनस R3, और ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 1 और 3 है, तो लिख सकते हैं R1 माइनस R3 दिस वन डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका एनर्जी टोटल हम लोग निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा, हमको यहाँ पे U1 कितना मिला, U1 निकालते हैं, U12 मिला। तो U12 किसके बराबर मिला, ये मिला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 लिख सकते हैं, या तो R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, ठीक है। R1 माइनस R2 लिख दो, दिस वन इतना मिला, ठीक। नेक्स्ट वन एक और जो सेकेंड वाला है Q2 से Q3 के लिए, तो इसके लिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2/3 U23। तो इसके लिए क्या मिल जाएगा, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइड बाय R2 माइनस R3, ये चीज़ रिजल्ट मिलेगा हमको यहाँ से, ये मिल गया। नेक्स्ट वन Q1 टू Q3, Q3 से Q1 जाओगे तो बस वही मैग्नीट्यूड लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप डायरेक्ट लिखो 3/1 U31, या तो 1/3 जैसे लिखना है आप पर डिपेंड करता है कि 1/3 लिखना चाहते हो या कि 3/1 लिखना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है 3, तो Q3 इंटू Q1 डिवाइड बाय यहाँ पे लिखाएगा R3 माइनस R1, ऐसे डिपेंड्स ऑन यू, ओके। R1 माइनस R3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइड बाय R1 माइनस R3, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में इतना चेंज कर सकते हैं। तो वी हैव टोटल 3 पोटेंशियल एनर्जी, दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना यहाँ पे है उसको फाइंड करना है। सो नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी U इज इक्वल्स टू U
कौन सा है पहला 1 2 प्लस U 2 3 प्लस U 3 1, दिस वन, या तो 1 3 जो भी लिखना है 1 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबको वैल्यू पुट कर देना है ये सब। तो वैल्यू कौन कौन सा है देखो, u इज इक्वल्स टू फर्स्ट वन वैल्यू u12 ये वाला लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय r1 माइनस r2 दिस वन, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया तुम्हारा q2 q3 डिवाइड बाय r2 माइनस r3, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ लिखना है, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड नेक्स्ट लास्ट वन q1 q3 डिवाइड बाय दिस q1 q3 डिवाइड बाय r1 माइनस r3 दिस वन, okay. Now there 1/4 pi epsilon naught will be same for everyone, so it will common, तो कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी कॉमन, सो अंदर क्या बचेगा q1 q2 डिवाइड बाय r1 माइनस r2 ये चीज़ मिला मैग्नीट्यूड के साथ, प्लस q2 q3 डिवाइड बाय r2 माइनस r3 ये चीज़ मिला, प्लस यहाँ से q1 q3 डिवाइड बाय r1 माइनस r3 दिस वन, ये चीज़ पूरा तुम्हारा टोटल एनर्जी निकला इतना दूर। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो दो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, मतलब जितना भी 4 होगा तो 4 के लिए बनेगा, 4 के लिए कैसे बनेगा वो भी देख सकते हो कि तो 3 सिस्टम के लिए बता दिए। 4 सिस्टम रहता तो ऐसे बनता आपका कि मान लो यहाँ पे Q1 है, नेक्स्ट वन Q2 है, फिर Q3 है, यहाँ पे Q4 है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका रिजल्ट बनेगा यहाँ पे वो कुछ इस टाइप से होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बनेगा, एक यहाँ से यहाँ तक के लिए बनेगा 2, एक यहाँ से यहाँ तक के लिए बनेगा 3, एक यहाँ से यहाँ तक के लिए बनेगा 4 बन चुका है। एक बनेगा हमारा Q1 टू Q3 के लिए और एक बनेगा Q2 टू Q4, मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एनर्जीज यहाँ पे मिलेगा, और सबको निकाल के फिर हम लोग को ऐड कर देना है, देन आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी कंपोनेंट भी छोड़ना नहीं है, कंपोनेंट का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना, एक भी चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑल द चार्जेस आर डिपेंडेंट, सो you can easily you can easily solve it, okay. So this is all about today lecture about electrostatic potential energy, okay. This is very easy, you can do it, okay. So thank you.